बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा राष्ट्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। अगर आप वोट शेयर के आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि 2005 से 2015 के बीच तक जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका कुल मिलाकर वोट प्रतिशत 23% से बढ़कर 35% हो गया है। वहीं जो स्थानीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका वोट प्रतिशत 57% से घटकर 42% हो गया है। लेकिन इस परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है भाजपा ने। इसने अपना वोट शेयर लगभग 2.5 गुना कर दिया है 2005 से 2015 के बीच। इसका एक कारण यह भी है कि 2015 में भाजपा ने काफी सीटों पर चुनाव लड़ा था, कुल 157 सीटों पर, इसलिए इसका वोट शेयर बढ़ा, ऐसी संभावना है। लेकिन वहीं आप दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों को भी देखें जो कई सारी सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, जैसे बसपा हमेशा 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसका वोट शेयर भी सिर्फ 2 से 4% के बीच है। कांग्रेस भी 2010 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वोट शेयर में यह डबल डिजिट के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। और ऐसा ही सीपीआई और सीपीएम के साथ है, जो 1-2% के आंकड़े के बीच में ही रहे हैं। इसलिए सिर्फ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से भाजपा के अधिक वोट शेयर को नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अब ये रही बात 2015 की, अब है 2020, जिसमें भाजपा चुनाव लड़ रही है जदयू के साथ। लेकिन फिर भी एक और जहां जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा जदयू से अधिक सीटों को जीतेगी। हालांकि भाजपा अपनी ओर से स्पष्ट कर चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लेकिन नीतीश कुमार को इस गठबंधन का एक नुकसान होता दिख रहा है। नुकसान यह कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वह जदयू से दूर जा रहा है। मुस्लिम नीतीश कुमार को तब तक वोट देते थे जब बिहार की राजनीति में वे बड़े ओहदे पर थे, लेकिन अब जब भाजपा को बड़ा ओहदा मिल रहा है तो मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर जा रहा है। साथ ही 2015 के चुनाव नीतीश कुमार ने कांग्रेस और राजद के महागठबंधन के साथ लड़ा था और इसलिए उनके जो मुस्लिम वोट बैंक है वह भी नीतीश कुमार को मिल गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और 2017 में जब नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया था, उसके बाद से और लोग उनसे नाराज हैं और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक उनसे अलग हो रहा है। यह कारण है भाजपा और जदयू की संधि में जदयू के नुकसान होने का। इसके अलावा एक तीसरा मोर्चा है लोजपा का, जो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है, लेकिन भाजपा पर कोई निशाना नहीं साध रहा है। और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, लेकिन नीतीश कुमार के आलोचक हैं। साथ ही उनके पिता के निधन के बाद वे शायद इस सिंपैथी को भी भुनाना चाहते हैं। हाल ही में उनका बयान आया था कि नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया था। ऐसे में लोजपा भी जदयू के लिए एक चुनौती है, क्योंकि लोजपा वहीं पर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहा है जहां पर जदयू के कैंडिडेट हैं और जहां भाजपा के हैं वहां नहीं। ऐसे में भाजपा को एक और वर्चस्व मिल सकता है, क्योंकि जब जदयू की सीटें कम होंगी तो लोजपा का भी सहारा ले सकती है भाजपा और इस प्रकार जदयू को और दबाया जा सकता है। यह अवश्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी जो सरकार चलाने में वर्चस्व होता है वह शायद जदयू का नहीं होगा और भाजपा एक क्षेत्रीय पार्टी को टक्कर देकर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भी बिहार की राजनीति में बढ़त बना रही है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, आप देखते रहें स्वराज्य।